Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anka Ayman and I want to welcome you to Courselia. आज हम स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन कि उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, किस किस चीज़ को हम स्किप कर देंगे और उसके तमाम पास्ट पेपर्स इन डिटेल। सबसे पहले आ जाती है उसके सिलेबस की बारी। ये मैंने आपके सामने उसकी एडवर्टीज़मेंट खोली है जो कि न्यूज़पेपर्स में पब्लिश्ड हुई थी 9 तारीख को सितंबर के महीने में 2022 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की जॉब के लिए। नाउ वी विल सी कि जो हमारा रिलेटिव पोर्शन है वो कौन सा है, ठीक है, वो ये है 21 पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें आपने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर जो उसका सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है वो हमें कहता है कि हमने जीके करना है, पाकिस्तान अफेयर्स करना है, करंट अफेयर्स करना है, इस्लामिक स्टडीज़ करनी है, जोग्राफ़ी देखनी है, बेसिक मैथ्स देखना है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक वास्ट आपको सिलेबस दे दिया हुआ है जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, और 90 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन होगी। और सेकेंडली आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये जो पीपीएससी के पेपर्स होते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका एक एमसीक्यू गलत होगा तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके अगर 4 एमसीक्यूज़ गलत हुए तो आपका पूरा 1 नंबर टोटल मार्क्स में से कट जाएगा जितने भी आप हासिल करेंगे। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं इसके सिलेबस पर। इसके सिलेबस में जो एडवर्टीज़मेंट में अनाउंस हुआ था यहाँ पर और जो उसकी वेबसाइट पे मिलेगा वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम ये सिलेबस करें या फिर हम वो सिलेबस करें जो वहाँ पर दिया गया है। तो अब हम उसके वेबसाइट के सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो जनाब ये मैंने आपके सामने खोल लिया असिस्टेंट फूड कंट्रोलर सिलेबस बाय पीपीएससी, और ये देखें ये पीपीएससी की वेबसाइट का सिलेबस है जिसे मैं ओपन करने जा रही हूँ। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 पेपर एमसीक्यू जनरल एबिलिटी टेस्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल विल बी कंडक्टेड, जिसका सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश होगी, उर्दू होगा, जीके होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी और इस्लामिक स्टडीज़ होगी, ठीक है। ये 5 चीज़ें होंगी जो वेबसाइट पे सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम जो है वो एडवर्टीज़मेंट वाला सिलेबस देखें या हम ये सिलेबस देखें। अगर हम इसे देखते हैं तो हमारा जो एडवर्टीज़मेंट में दिया हुआ सिलेबस है जो वास्ट है, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें मैथ्स है और जिसमें एवरीडे साइंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप हो जाएंगी और हमारे मार्क्स जो है वो लूज़ होने का ख़तरा है। तो मैं अब आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ जो मैंने उसके पास्ट पेपर्स एनालाइज किए हैं कि आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं टू कवर वो कौन से हैं और आपने कौन से एरियाज़ लाजमी कवर करने हैं ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो जाए। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दैट। तो जनाब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का वो ये बोलता है कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहली तो है आपके पास इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है वो आपकी मिनिमम 5 मार्क्स की हो सकती है और मैक्सिमम 10 मार्क्स की हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इंग्लिश है, सेकंड हमारे पास उर्दू है। उर्दू है आपके पास आएगी 10 मार्क्स की, यानी कि आपके पास इसके 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। अब ये जो 10 एमसीक्यूज़ हैं ये उसके शायरों के हो सकते हैं। वो ये पूछ सकता है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि कौन सा नावल किसने लिखा है। वो ये पूछ सकता है कि अनारकली जो है वो किसकी तख्लीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उर्दू में आती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इस्लामियात। इस्लामियात भी 10 मार्क्स की मैंने पास्ट पेपर में ऑब्जर्व की है। मिनिमम इसके भी 5 मार्क्स और मैक्सिमम इसके जो है वो हमारे पास 10 मार्क्स हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स, या जिसको आप पाकिस्तान स्टडीज़ बोलते हैं। इसके भी आपको 10 से 15 एमसीक्यूज़ करने होते हैं या मैक्सिमम 20 एमसीक्यूज़ भी आते मैंने देखे हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपसे जीके पूछा जाएगा। अब ये जीके जो है ये आपके अपने पाकिस्तान के बारे में हो सकता है, ये वर्ल्ड के बारे में हो सकता है, ये दूसरे कंट्रीज़ के बारे में हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या छोटे छोटे कंट्रीज़ के बारे में भी हो सकता है। तो आपका जो मेजर पोर्शन है वो ये लेकर जाता है जीके। 6th पे आपकी जो एवरीडे साइंस है जो सिलेबस में भी मेंशन थी, लेकिन आपको इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि इससे मैक्सिमम 2 से 3 जो है वो मार्क्स के आते हैं आपके पास एमसीक्यूज। इससे ज़्यादा जो है वो मैंने एवरीडे साइंस पीपीएससी के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर में नहीं देखी। ठीक है, तो आपके पास जो कवर करने की चीज़ें हैं वो हैं ये 5। आपके पास इंग्लिश है, आपके पास उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर्स है और जीके है। आपको ये 5 चीज़ें लाजमी प्रिपेयर करके जानी हैं ताकि आपका असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर जो है वो अच्छे से हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट पेपर्स। दीज पास्ट पेपर्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर क्यों होना चाहिए और कौन सा आंसर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई विल try to discuss all these papers in detail. So if you are interested, kindly like my video, subscribe my channel and stay tuned for the next video.